हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज के अपने जो जीके T20 सीरीज है उसमें अपन जो वनपाल का एग्जाम हुआ है उसमें जो राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन। देखो, इसमें एक क्वेश्चन आया था। एक तरफ शासक दे रखे थे और एक तरफ राजवंश। तो इसका सही मिलान क्या होगा? तो इसमें देखो, महाराणा प्रताप है वो गोहिल वंश से संबंधित थे। पृथ्वीराज जो है तृतीय वो शाकंभरी का चौहान राजवंश से संबंधित थे। और मिर्जा राजा जय सिंह है वो जयपुर के कछावा राजवंश से थे। और जो सूरजमल जाट यानी चौथा ऑप्शन है सूरजमल जाट यानी भरतपुर का जाट शाही राजवंश से संबंधित है। ठीक है, ए में 4 आएगा। ठीक है, देखते हैं अपन। देखो, इसमें ऑप्शन में देखो, अगर आपको पता है महाराणा प्रताप का वंश तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। एक ही जगह 4 आ रहा है यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो, मैंने अभी एक अपने 2-3 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें बताया था कि 1857 की क्रांति से संबंधित घटनाओं को याद कर लेना, एक कालक्रम के अनुसार पूछी जाती है। तो अब देख लो, सबसे पहले देखो दे रखे ना, तो सबसे पहले हुई थी क्रांति नसीराबाद में यानी ऑप्शन सी पहले आएगा। अब देखो इधर, देखो चारों में कहाँ दे रखा है, एक ही जगह दे रखा है सी। तो बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं, एलिमिनेट हो जाएंगे ऐसे ही। आगे समझ में? ठीक है ना, बढ़ते हैं अपन। तो ऑप्शन ए देखो, एक से सीधा सोल्व होगा फास्ट फास्ट। देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान कर्क रेखा के सबसे करीब है? तो देखो, इसमें सिरोही दे रखा है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। तो अभी इसमें होना तो डूंगरपुर बांसवाड़ा होना चाहिए, लेकिन इसने क्या बोला, सबसे करीब पूछा है। तो सबसे करीब में आ जाएगा प्रतापगढ़ यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपन। देखो, क्वेश्चन अच्छे आए थे। देखो, निम्नलिखित में से मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक की पहचान कीजिए। ये मैंने अभी, ये भी क्वेश्चन अभी 2-3 दिन पहले जो क्लास थी उसमें बताया था कि माणिक्यलाल वर्मा थे वो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें कुछ गायों की नस्ल देख, राजस्थान के कामधेनु यानी कौन सी गाय है जो राजस्थान के कामधेनु के रूप में जानी जाती है, मतलब सीधा यही है, मतलब कहने का मतलब। तो राठी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। देखो, अगला प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अपन सोल्व करते हैं। तो देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड किसके नाम था? तो ये भी अभी मैंने जो 2 दिन पहले क्लास थी उसमें सोल्व करवाए थे क्वेश्चन, उसमें से ये क्वेश्चन आया है। देखो, मोहनलाल सुखाड़िया थे और सबसे कम थे वो भी बताया था। तो देखो, अगला प्रश्न। तो दोनों मैंने सोल्व करवाए थे। देखो, राजस्थान के प्रसिद्ध पुरातात्विक नाम बताइए जिन्होंने लिपिमाला लिखी थी। तो एक ही ऑप्शन दिखना चाहिए आपको कि लिपिमाला के जो लेखक थे वो हीराचंद ओझा यानी कि GH ओझा। अगला देखते हैं। देखो, ऐसे फास्ट फास्ट बताएंगे। कार्तिक मास में दीपदान की परंपरा पशु मेला किसकी प्रमुख विशेषता है? तो ये दोस्तों, दीपदान और कार्तिक मास, तो इसमें जो सही आंसर होने वाला है वो पुष्कर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो, एक तरफ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में कम बाल लिंगानुपात के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है पूछा है। तो बाल विवाह के कारण मात्र मृत्यु हुई है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। देखो, पितरात्मक समाज है, बिल्कुल सही है। प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के संपर्क में आना, ये भी सही है। और दहेज प्रणाली, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, केवल एक है वो गलत है। देखते हैं अगला। देखो, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें देखो, पाठ चित्रण और लघु चित्रों का सृजन किया, कौन सी शैली है राजस्थान में जिसमें पाठ चित्रण और लघु चित्रों का सृजन किया है, जो दुनिया भर में के संग्रहालयों में प्रदर्शन के योग्य हैं? तो एक ही शैली है वो बूंदी चित्र शैली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ऋग्वेद में उल्लिखित प्राचीन क्षेत्रों के नामों में से राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मारू से जुड़ा हुआ है? दोस्तों, ये इतने बड़ी लाइन देने का कुछ मतलब नहीं है, सीधा एक देखना है। मारू, मारू किसको बोलते थे?
जोधपुर को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। वो कंफ्यूज करने के लिए बड़ी बड़ी लाइनें देते हैं एग्जाम में, तो वो आराम से, मैं पहले ही बोल रहा था, एक दिन मैंने पहले ही बोला था। देखो इसमें, देखो फिर से, मेवाड़ में 32 किलो का निर्माण, डायरेक्ट देखो संगीत राज, ये बहुत बड़ी बड़ी लाइनें देने का कुछ मतलब नहीं है। अपने को डायरेक्ट इसे जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो याद रहेगी, तो ये इसमें मारना कुंभा, 32 किलो का निर्माण, संगीत राज, गीत गोविंद, ये टाइम खाने वाले क्वेश्चन है, इनको सोल्व फटाफट करना है। मतलब पूरी लाइन पढ़ोगे उसमें, मतलब ये टाइम कंजप्शन वाले जो क्वेश्चन है। देखो, लोहे के औजार मिलने वाली इन जगहों में से कौन सी भारत में लोह युग की शुरुआत की तारीख तय करने के लिए जरूरी मानी जाती है? देखो एक ही है, कौन सी है? तो वो हो जाएगी नौ भरतपुर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, देखो मैंने एक दिन पहले ही बोला था कि देखो राजस्थान में किसान आंदोलन है, चोटियां हैं, और जो 1857 की क्रांति है, और जितने भी मतलब राजा महाराजा हैं उनके थोड़े कालक्रम अच्छे से देख लेना, क्योंकि इन चार पांच जो टॉपिक है उनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। एक वो वनों का भी बोला था, वनों का जो 3 प्रकार के, तो हर बार वो क्वेश्चन पूछते हैं किसी न किसी एग्जाम में। देखो इसमें क्या पूछा है, उत्तरी अरावली पर्वत चोटियों की पहचान करनी है। देखो रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, भेराच और खो चोटी। तो दोस्तों इसमें देखो, बस गुरु शेखर है वो सिर्फ सिरोही में है, तो ये दक्षिण अरावली की चोटी हो जाएगी। बाकी सब है ये उत्तरी अरावली की हो जाएगी। देखो ऑप्शन, देखो इसमें बी आ रहा मतलब ये तो नहीं आएगा, इसमें भी बी आ रहा मतलब ये नहीं आएगा, इसमें बी आ रहा है मतलब ये नहीं आएगा, एक ही बच गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। देखो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मौजूदा सूखे की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? देखो ये सीधे क्वेश्चन है। अरावली पर्वत की स्थिति भारतीय मानसून की अरब शाखा के सागर के समांतर है, तो ये वाला क्या होगा? क्या पूछा है? जिम्मेदार पूछा है, ठीक है। तो जिम्मेदार में ये हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये वाला सही है। अरावली पर्वत की स्थिति भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर है क्या? नहीं है। अरावली पर्वत की कम ऊंचाई और वनस्पति की कमी, बिल्कुल ये भी। और डी, अरब सागर मानसून शाखा में बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा की तुलना में नमी की मात्रा कम होती है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो उपयुक्त चयन करना है, तो ऑप्शन इसका ए वाला जो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए इसका दोनों सही हो जाएगा, ए और सी। चलो बढ़ते हैं अपन, ए सही होगा ना? बिल्कुल हाँ, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 91 था। अभी देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों ये कुछ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ लिखा है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का कौन सा जिला हाल ही में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज के लिए चर्चा में था? तो दोस्तों जो बीकानेर है ये प्रसिद्ध था। अगला देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। चंबल नदी पर निम्नलिखित में से कौन से बांध बैराज राजस्थान में स्थित है? तो चंबल नदी पे दोस्तों 4 ही बांध है, और उसने चारों दे दिए। और आपको पता होना चाहिए कि 3 बांध है वो राजस्थान में है, और एक है वो एमपी में। एमपी में है वो गांधी सागर है, बाकी तीनों कहाँ? राजस्थान में। तो ए बी सी इसका सही हो जाएगा। तो कहाँ देखो ए बी सी कहाँ आ रहा है? ये ए बी सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। देखो ये क्वेश्चन भी अभी मैंने बताया था, सन सिटी जोधपुर को बोलते हैं, और यहाँ पर जो पानी पीने का जो पानी है वो जो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल है उसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राजस्थान का जो कहाँ से पूछ रहे हैं? पूर्व से पश्चिम के क्रमानुसार। तो पूर्व में कौन सा रहता है? इसमें पूर्व में कौन सा आएगा? तो इसमें हो जाएगा पूर्व में देखो, पूर्व साइड में सबसे जो बहुत आर्द्र जलवायु रहेगी,
फिर उसके बाद में आर्द्र जलवायु, फिर शुष्क, फिर आएगी शुष्क जलवायु, फिर आएगी अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? सी आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी है ना, BACD, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हो सकता है कि गलती से मैं किसी दूसरे को टिक कर दूं, तो एक बार आप कमेंट भी कर सकते हो। देखो इसमें ये क्वेश्चन अच्छा था, राजस्थान के महावीर चक्र विजेताओं की पहचान करो। सूबेदार चुनाराम फगेरिया, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत, शहीद सैनिक ढोकल सिंह, शहीद मेजर शैतान सिंह। तो इसमें जो तीनों ABC वाले हैं वो महावीर चक्र से विजेता थे, और ये वे थे परम वीर चक्र विजेता। कौन? शहीद मेजर शैतान सिंह। तो ABC बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने महावीर चक्र पूछा है। अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो इसमें नकाबपोश महिलाएं कांच या तलवार के किनारे पर घूमती हुई अपने सिर पर पीतल के बर्तनों को संतुलित करती है। सबसे उपयुक्त विकल्प, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन भंवई नृत्य आपने, क्योंकि कालबेलिया में नहीं होगा, घूमर में नहीं होगा, तेरह ताली में तो आपको पता है वो मंजीरे यूज करते हैं 13। तो बचा एक ही भंवई जिसमें मटके वटके रखते हैं सर पे, वो वाला। अगला देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षर दर क्या थी? अब देखो इसमें जो इसी ऑप्शन दे रखा है ना, इस लगभग है 66 पॉइंट समथिंग कुछ है, लेकिन उसने लगभग क्या दे दिया, 67 दे दिया, तो अब इसी को सही माना जाएगा। देखो अगला प्रश्न, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं दोस्तों। देखो, बहादुरी, बलिदान और शहादत के लिए पूजित एक लोक देवता जो हाथ में भाला लिए हुए, देखो इसमें हिंट यही है। देखो, हाथ में भाला लिए हुए एक घुड़सवार की लोकप्रिय प्रतीक चिन्ह के तौर पर जाना जाता है, उसकी पहचान कीजिए और जो उपयुक्त विकल्प है ना उसका चयन करना है। तो इसमें जो कंफ्यूज होने वाले हैं ये तो है ही नहीं, दोनों कंफ्यूज होने वाले हैं तेजा जी और पाबू जी। तो दोस्तों इसमें जो ये दे रखा ना भाला, तो भाले से पकड़ना है अपने को पाबू जी। अगर यहाँ तलवार देते तो शायद इसका आंसर तेजा जी हो सकता था, लेकिन भाला दिया है ना, तो ऑप्शन बी आएगा इसका, पाबू जी। अगला देखो, राजस्थान में कई प्रकार के लहरिया लोकप्रिय हैं। जब पट्टियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उस डिजाइन पैटर्न को क्या कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ये पगड़ियों से संबंधित या लहरियों से संबंधित, तो ये मोथारा लहरिया हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखो ये क्वेश्चन, ये आप सब अपन गांव में रहते हैं तो अपने को ये तो नॉर्मल चीज है। निम्नलिखित को प्रशासनिक पदानुक्रम में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तहसील रहती है, फिर क्या रहते हैं उपमंडल, फिर क्या आता है जिला, फिर आएगा प्रभाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो मिलाओ देखे, पहले क्या आएगा? तहसील, उपमंडल, जिला, प्रभाग। ABCD कहाँ रहा है? ABCD, यानी देखो ABCD, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, माही नदी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखो ये गिरेगी क्या? काली सिंध नहीं, चंबल नहीं, बनास नहीं, क्योंकि ये तीनों जो नदियां हैं ये तीनों किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की। तो बची एक ही माही नदी, एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। देखो अगला प्रश्न, देखो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दिया उन्होंने। कौन सा शहर सोरसन वन्य जीव अभ्यारण्य के सबसे निकट है? देखो ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब डायरेक्ट आंसर न देके ऐसे क्वेश्चन। इसमें देखो सोरसन है वो 12 में है, लेकिन इसमें ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है, तो सबसे क्या है नजदीक पूछा है, निकट कौन सा है, तो सबसे निकट तो कोटा ही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। देखो नीचे एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल भंडार राजस्थान में स्थित है? तो गूड़ा मलानी है, वही तेल भंडार से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन बी। देखो दोस्तों
एक साइंस का क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, वो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ऐसे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ते क्रम में, या धातुएं हैं कि अधातु हैं, तो ये अच्छे से देख लेना एक बार। अब इसमें पूछते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या के आरोही क्रम, मतलब किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है और फिर ज़्यादा ज़्यादा ऐसे बढ़ते क्रम में पूछे। तो नियोन आते हैं 10 नंबर पे, मैग्नीशियम आता है 12 पर, पोटेशियम, सल्फर आता है 16 पर। तो 10, 12 और 16, उसके बाद में आएगा पोटेशियम यानी सी, यानी ए, ए बी, ये आना चाहिए इसका, ए बी डी सी, 69 का आ जाएगा बी। ए ली ना की यानी पोटेशियम, यानी 1, 3, 11, 19, तो ये 19 नंबर पे आएगा। तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 19। इसका 10 है, इसका 12 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16 और इसका हो जाएगा 19। तो अब देख लो, सबसे पहले 10, फिर 12, फिर 19, 16, फिर 19, यानी ए बी डी सी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने अभी एक कुछ साइंस के क्वेश्चन भी मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन मतलब ऐसे बोला भी था कि मतलब वो जल के अणुओं को पूछते ही हैं, किसी न किसी एग्जाम में पहले भी पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। तो मैंने बताया था कि मतलब ये जल के अणुओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या का, देखो अणुओं की संख्या का अंतर पूछे हैं, अणुओं की संख्या नहीं पूछी है। ये क्वेश्चन घुमाने वाला है। अब आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। जिप्सम का सूत्र होना, जिप्सम के सूत्र में देखो 2 जल के अणु आते हैं 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें सिर्फ ½ H2O आता है, बाकी फॉर्मूला सेम रहते हैं। ठीक है, तो अब इसने 2 और आधा जल का अणु है, तो 2 में से आधे को घटाओ, कितना आ जाएगा, इधर 2, इधर 2 2 4, 1, तो 1 3/2। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, आंसर क्या आना चाहिए, 48 का क्या आना चाहिए, सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। क्योंकि उसने अंतर पूछा है डायरेक्ट। अगर जिप्सम का पूछते हैं, जिप्सम वाले में 2 जल के अणु होते हैं, कितने, 2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले में आधा, 1/2 H2O। तो अब उसने पूछा है दोनों में जल के अणुओं का अंतर, यानी कि 2 - 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो फॉर्मूला पूछते हैं, या ये वाला क्वेश्चन फेवरेट है एग्जामिनर का, क्योंकि बार बार पूछते हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर कल। जीके T20 अपनी जो सीरीज चल रही है उसमें फिर से अपन कुछ जो नए प्रश्न जोड़ेंगे। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और हाँ जैसे एग्जाम का पैटर्न आ रहा है अपन उसे हिसाब से जो क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अपनी लाइव क्लास भी चलती है रात में 8 से 9 बजे के लगभग, ठीक है। तो अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें भी आ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।